नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूथ पब्लिकेशन यानी कि सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे। सामान्य विज्ञान का कौन सा चैप्टर, तो हम लोग हीट करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस नंबर कितना है, 22 नंबर है। तो हमें हीट से क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना कमेंट दीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। ये ऑप्शन 1 में है कि सामग्री की घनता, उसके बाद बी में दिया हुआ है सामग्री की आयाम, सी में दिया हुआ है घर्षण, डी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, घर्षण। ऑप्शन सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो घन वस्तु होता है उसका ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है, तो घर्षण पर नहीं करता है। ऑप्शन सी नंबर इसका क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 2 नंबर की ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डॉट डॉट होता है। तो जो ताप का अंतरण जो होता है मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से किस में होता है, तो आपका बॉयलर भट्ठी में होता है। ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चालन किस में होता है, तो चालन जो होता है आपका किस में होता है, ठोस में होता है। और संवहन किस में होता है, तो संवहन जो होता है आपका द्रव में होता है। उसके बाद है विकिरण, विकिरण किस में हो जाएगा, तो आपका गैस में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन जैसे चालक, संवहन और विकिरण तीनों बोल रहा है, तो ऑप्शन सी में सही हो जाएगा, यानी कि बॉयलर भट्ठी में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो उस जो विकिरण जो है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है, इसके ताप पर भी निर्भर करता है, इसके पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर करता है। जो विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, जो वस्तु है किस चीज़ की बनी है उस पर भी निर्भर करता है, उसमें फैलाव यानी विस्तार का भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है किसके, तो यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और जो पृष्ठ के विस्तार और प्रकार सभी पर क्या कर सकता है, तो निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और कथन क्या करना है, यहाँ पे देखना है। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर एक बार और पढ़ देते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है, यानी कि आपका कथन भी दिया गया है, उसका कारण भी दिया हुआ है। तो अभिकथन ए में है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल दिया जाता है। तो वो अंतराल क्यों दिया जाता है, अब देखिए कारण में दिया है कि लोहा गर्मी में फैलता है। फर्स्ट में दिया अभिकथन में कि लोहे की पटरियों के बीच में एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि जो गर्मी में क्या होता है, लोहा धातु है, धातु में क्या होता है, प्रसार आता है, यानी फैलने का गुण आता है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि क्योंकि लोहा जो होता है गर्मियों में फैलता है। अगर यहाँ पे कोई लोहा है, यहाँ पे भी कोई लोहा, बीच में अगर कोई हम जगह छोड़ देते हैं तो क्या होगा, गर्मी में जब फैलेगा तो बीच में आके सट जाएगा, जिससे क्या होगा, ये लोहा पूरा सीधा का सीधा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो अब क्या है मेरा, अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अर्थात जो लोहे के पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान छोड़ते हैं गर्मी में फैलने के कारण, तो मेरा दोनों सही हो जाएगा। और आर जो है कारण क्या है, अभिकथन का सही व्याख्या है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का उचित व्याख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो बताइए कमेंट में कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हो। 5 नंबर है कि डॉट डॉट तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करती है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, संवहन हो जाएगा। यानी कि संवहन विधि द्वारा जो तो पदार्थ होता है, कोई तरल पदार्थ है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसमें ऊष्मा का संचालन होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। संवहन तंत्र के द्वारा क्या होता है, पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी कि द्रव में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर के,
रॉड और पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो किसके द्वारा हो जाएगा ऊष्मा का स्थानांतरण? किसमें? तो संवहन द्वारा, नहीं कन्वेक्शन के द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। संवहन द्वारा क्या हो जाएगा? पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का क्या होता है? यानी कि स्थानांतरण होता है। चालन किस में हो जाएगा? चालन आपका ठोस में हो जाएगा। और रेडिएशन कहाँ देखने को मिलेगा? सूर्य के प्रकाश में रेडिएशन देखने को मिलेगा। तो चालन किस में हो जाएगा? चालन हमारा किस में हो जाएगा? ठोस में हो जाएगा। और संवहन किस में हो जाएगा? तो द्रव में हो जाएगा। और विसरण किस में होगा? तो गैस में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संवहन, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 7 नंबर दिया है कि द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो द्रव और गैस में जो आपका ताप का अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो संवहन है। ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं द्रव में और संवहन में, और उसके बाद गैस में तो विसरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो द्रव में होगा वो गैस में भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठोस में किस में? तो ठोस में चालन के द्वारा, द्रव में संवहन के द्वारा और गैस में विसरण के द्वारा हो जाएगा। तो चालकता किस में होगा? चालकता आपको ठोस में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि ऊनी कपड़े शरीर को जोड़ों में रखते हैं क्योंकि ऊनी के जो कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों? क्वेश्चन है कि ऊनी के कपड़ा जब हम पहनते हैं तो जाड़े में हमें गर्म रखता है क्यों? तो जो ऊन जो होता है क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जितना पर है वो क्या कर सकता है? उतना ही पर स्टोर करके रखेगा, नहीं बॉडी के टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकता है। क्योंकि जो ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है और बाहरी टेम्परेचर को हमारे शरीर के अंदर जाने नहीं देता है। क्योंकि जो होता है ऊन ऊष्मा का कुचालन होता है, उसमें जो होता है आपका ऊष्मा प्रवाहित नहीं करता है, यानी चल नहीं पाता है, जिसके कारण बाहर का टेम्परेचर बाहर और अंदर का टेम्परेचर अंदर रहता है। इसी कारण हम लोग जाड़े के दिन में क्या कर सकते हैं? ऊन के कपड़े पहनते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं जाए। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊनी कपड़े हमारे शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है? निम्नलिखित में जो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बैड कंडक्टर बताना है, यानी कि जिसमें से आपका ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम हो। तो देखिए यहाँ पे एक हीरा दिया है, हीरा में ऊष्मा का चालन होता है, माइका में भी होता है, पानी में भी होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लकड़ी, तो लकड़ी मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी में क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये क्या है? बैड कंडक्टर है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? लकड़ी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि आपका बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन वाले माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखिए माइक्रो ओवन जो होता है जो खाना गर्म करने वाला होता है। देखिए उस बर्तन में क्या कर सकते हैं? हम खाना रख देते हैं, तो खाना ही केवल गर्म होता है सूक्ष्म तरंगों के द्वारा, वो बर्तन नहीं गर्म होता है। तो बोरोसिलिकेट क्या होता है? ग्लास हम माइक्रो ओवन में प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है? अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। क्या बोरोसिलिकेट जो ग्लास होता है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। तो ऑप्शन बी नंबर क्या होता है? मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसको माइक्रो ओवन में प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारा बर्तन जो हो गर्म नहीं हो और खाना ही केवल गर्म हो सूक्ष्म तरंग के माध्यम से। ठीक, तो बोरोसिलिकेट में किसका प्रयोग करते हैं? बोरोसिलिकेट ग्लास का प्रयोग करते हैं माइक्रो ओवन में। माइक्रो ओवन में क्यों करते हैं? क्योंकि जो होता है बोरोसिलिकेट जो होता है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, अपने ऊष्मा को उसमें से जाने नहीं देगा। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? इसमें हमको बताना है इनमें कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है, यानी कि जिसमें से विद्युत आसानी से प्रवेश कर जाए, यानी कि उसमें चालन हो जाए। एक है माइका, बेकेलाइट, शुष्क, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा सी नंबर हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट में जो होता है विद्युत का चालन अच्छा से हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसी वस्तु
किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनाता है। कि कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है विद्युत का सुचालक बनाता है। तो ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसकी उपस्थिति, तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी ना उसमें विद्युत धारा का गमन होता है। तो इसलिए मेरा इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। यानी कि जब सुचालक नहीं है तो हमको कुचालक बताना है। क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, अर्थात कुचालक है। कुचालक कहने का मतलब होगा जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो। देखिए एक में दिया हुआ है चीनी मिट्टी के बर्तन, बी में दिया हुआ है एल्युमिनियम, डी में दिया हुआ है निकेल, सी में दिया है टंगस्टन। अगर ए को छोड़ दिया जाए बी और सी और डी क्या है, तीनों ऊष्मा का विद्युत का क्या है, चालक है। तो देख चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। क्यों, क्योंकि देखिएगा बिजली के खंभा जो होता है वहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन इथी लगा होता है, उसी में हम लोग इलेक्ट्रिक बिजली का तार लाकर उसमें बांधते हैं, वहीं चीनी मिट्टी का, क्योंकि उसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो और बिजली के खंभा में लाइट नहीं है और हमको झटका नहीं लगे, इसीलिए उसमें हम चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात सुचालक नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का कुचालक है। तो विद्युत आवेश का कुचालक कौन सा हो जाएगा, इसमें एक में कांच है, सी में है तांबा और डी में क्या है पानी, डी में है देखिए उसके बाद विद्युत आवेश का कुचालक कौन सा हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का इसमें कुचालक कौन सा हो जाएगा, कांच हो जाएगा। इसका सही नहीं सर, विद्युत का आवेश का सुचालक नहीं पूछ रहा है, तो सुचालक पूछ रहा है तो इसमें तांबा हो जाएगा। ठीक, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कागज भी कुचालक होता है, पानी भी कुचालक होता है, तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, आवेश का तांबा हो जाएगा। विद्युत आवेश मतलब आसानी से जिसमें विद्युत का प्रवाह हो। तो विद्युत तार जो हम बनाते हैं तो इसमें कॉपर का प्रयोग करते हैं, कॉपर का, तो इसीलिए मेरा तांबा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए। तो इसमें क्या समानता है, चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्युमिनियम है। ये दे दिया हुआ क्या है, चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। इसको हमको बताना है इसमें क्या समानता है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी है, ये सभी कीमती धातु है, ये सभी अच्छे सुचालक है। बिल्कुल ये सभी क्या है, अच्छे सुचालक है। तो ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर ठीक क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। सोना, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम विद्युत का क्या है, अच्छा सुचालक है। चलिए यहीं इसमें क्या है, समानता है। महंगी धातु तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, महंगी धातु तो हमें कोई तालमेल नहीं है, तो यहाँ अच्छा सुचालकता से क्या है, तालमेल है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ होता है। देखिए यहाँ पे दिया है धातु, कोई ठोस धातु है, इसका क्या है, चालकता, तो इस पर क्या हो जाएगा, ठोस धातु के साथ चालकता क्या हो जाएगा, इसका घटेगा। ठीक, धातु के साथ क्या हो जाएगा, घटेगा। धातु का जो भी बात करेगा तो इसका चालकता का हम बात करेंगे, तो इसका चालकता जो हो जाएगा के क्या हो जाएगा, समानुपाती 1/T का हो जाएगा। यानी के चालकता है, टी टेम्परेचर यानी तापमान है, तो हम तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मेरा चालकता घट जाएगा। यानी कि उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चालकता घट जाएगा। वहीं बोलता है अधातु के रूप में, तो अधातु के रूप में मेरा चालकता क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, के समानुपाती टी हो जाएगा। अधातु में क्या होगा, हम तापमान को बढ़ाएंगे तो मेरा चालकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। धातु में उल्टा केस होता है, धातु में होता है कि अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो मेरा चालकता क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धातु दिया है, धातु का उसमें चालकता समानतः बढ़ते तापमान के साथ घटता है। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि धातु है तो क्या होगा, तो इसका चालकता घटेगा, बढ़ते तापमान के साथ इसका चालकता क्या होगा, उसमें चालकता घटेगा। अधातु रहता तो अधातु के साथ बढ़ते तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, चालकता भी बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। तो 4 गो दिया हुआ है, इसमें देखना है कि कौन सा जो सर्वाधिक ऊष्मा रोधी है, यानी कि जिसमें से ऊष्मा का गमन नहीं होता है, ऊष्मा का प्रसार नहीं होता है। एक में दिया है रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनोइट, कपास, तांबा। तांबा तो होता है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, उसमें बोला प्लास्टिक, एबोनोइट, कागज, कपास, बेकलाइट, शुष्क, हवा, रबड़। सी में दिया है चांदी, चांदी में तो ऊष्मा का प्रवाह होता है। उसके बाद बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, यहाँ पर दिया एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम में भी होता है
चांदी में भी होता है, तांबा में। तो ऑप्शन बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जिसमें इसमें से किसी में भी क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, बहुत कम होगा एबोनाइट में, ठीक है। तो बी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसमें हमको बताना है जो कौन कौन से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन पीबी और एसजी क्या हो जाएगा, ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन इसमें से सही हुआ, 18 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं।